जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। साकार और निराकार ध्यान। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है, जो मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। इसके मैंने कई भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ। अब इसका ये वाला भाग है जिसका नाम है ध्यान धारणा के रहस्य को भी समझें। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी आवश्यकता हमें लौकिक जीवन में भी पड़ती है और आध्यात्मिक जीवन में भी पड़ती है। ध्यान को जितना सशक्त बनाया जा सके उतना ही वह किसी भी क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त है उसके ठीक ठीक उपयोग तथा प्राप्त करना चाहिए उसके प्रति प्रखरता दोनों ही दिशाओं में ध्यान बहुत उपयोगी है। उपासना क्षेत्र में भी ध्यान की इन दोनों ही धाराओं का उपयोग किया जाता है। अपने स्वरूप और विभूतियों का बोध तथा अपने लक्ष्य की ओर प्रखरता दोनों ही प्रयोजनों के लिए ध्यान का प्रयोग किया जाता है। हम अपने स्वरूप ईश्वर के अनुग्रह, जीवन के महत्व एवं लक्ष्य की बात को एक प्रकार से पूरी तरह भुला बैठे हैं। न हमें अपनी सत्ता का ज्ञान है, न ईश्वर का ध्यान और न लक्ष्य का ज्ञान। अज्ञान अंधकार की भूल भुलैयाओं में बेतरह भटक रहे हैं। यह भुलक्कड़पन विचित्र है। लोग वस्तुओं को तो अक्सर भूल जाते हैं, सुनी पढ़ी बातों को भूल जाने की घटनाएं भी होती रहती हैं। कभी के परिचित भी विस्मृत होने से अपरिचित बन जाते हैं, पर ऐसा कदाचित ही होता है कि अपने आप को भी भुला दिया जाए। हम अपने को शरीर मात्र मानते हैं, उसी के स्वार्थों को अपना स्वार्थ, उसी की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता मानते हैं। शरीर और मन, यह दोनों ही साधन जीवन रथ के दो पहिए मात्र हैं, पर घटित कुछ विलक्षण हुआ है। हम आत्मसत्ता को सर्वथा भुला बैठे हैं। यूं शरीर और आत्मा की पृथकता की बात कही सुनी तो अक्सर जाती है, पर वैसा भान जीवन में कदाचित ही कभी होता है। यदि होता भी है तो बहुत ही धुंधला। यदि वस्तु स्थिति समझ ली जाती है और जीव सत्ता तथा उसके उपकरणों की पृथकता का स्वरूप चेतना में उभर आता है तो आत्म कल्याण की बात प्रमुख बन जाती है और वाहनों के लिए उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कि उनके लिए आवश्यक था। आज तो हम नंगे फिर रहे हैं और वाहनों को स्वर्ण आभूषणों से सजा रहे हैं। हम भूखे मर रहे हैं और वाहनों को घी पिलाया जा रहा है। हमसे मतलब है आत्मा और वाहन से मतलब है शरीर और मन। स्वामी सेवकों की सेवकाई में लगा है और अपने उत्तरदायित्व को सर्वथा भुला बैठा है। यह विचित्र स्थिति है। वस्तुतः हम अपने आपे को खो बैठे हैं। आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य अपने स्वरूप और लक्ष्य की विस्मृति के कारण उत्पन्न वर्तमान विपन्नता से छुटकारा पाना। एक बच्चा घर से चला ननिहाल के लिए, रास्ते में मेला पड़ा और वह उसी में रम गया। वहां के दृश्यों में इतना रमा कि अपने घर तथा गंतव्य को ही नहीं, अपना पता भी भूल गया। यह कथा बड़ी अटपटी लगती है, पर है 16 आने सच और वह हम सब पर लागू होती है। अपना नाम, पता, परिचय पत्र, टिकट आदि सब कुछ गंवा देने पर हम असमंजस भरी स्थिति में खड़े हैं।
आखिर हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना था। स्थिति विचित्र है। इसे न स्वीकार करते बनता है और न अस्वीकार करते। स्वीकार करना इसलिए कठिन है कि हम पागल नहीं, अच्छे खासे समझदार हैं, सारे कारोबार चलाते हैं, फिर आत्मविस्मृत कहाँ हुए। अस्वीकार करना भी कठिन है क्योंकि वस्तुतः हम ईश्वर के अंश हैं। महान मनुष्य जन्म के उपलब्ध करता है, परमात्मा को प्राप्त करने तक घोर अशांति की स्थिति में पड़े रहने की बात को भी जानते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और जो करना चाहिए वह कर भी नहीं रहे हैं। यही अंतर्द्वंद उभर कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छाया रहता है और हमें निरंतर घोर अशांति अनुभव होती है। जीवन का लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है। यह पूर्णता ईश्वरीय स्तर की ही हो सकती है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण इमारतें बनाने से पूर्व उनके नक्शे, छापे, मॉडल बनाए जाते हैं। इंजीनियर कारीगर उसी को देख कर अपना निर्माण कार्य चलाते हैं और समय अनुसार इमारत बनकर तैयार हो जाती है। भगवान का स्वरूप और गुण, कर्म स्वभाव कैसा हो, इसकी ध्यान प्रतिमा विनिर्मित की जाती है और फिर उसके साथ समीपता, एकता, तादात्म्यता स्थापित करते हुए उसी स्तर का बनने के लिए प्रयत्न किया जाता है। ध्यान का यही स्वरूप है। असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए ध्यान एकाग्रता के कुशल अभ्यास से बढ़कर और कोई अधिक उपयोगी उपाय हो ही नहीं सकता। कई बार मन क्रोध, शोक, कामुकता, प्रतिशोध, विक्षोभ जैसे उद्वेगों में बेतरह फंस जाता है और उस स्थिति में अपना या पराया कुछ भी अनर्थ हो सकता है। उद्विग्नताओं से में घिरा हुआ मन कुछ समय में सनकी या विक्षिप्त स्तर का बन जाता है। यही निर्णय कर सकना और वस्तु स्थिति को समझ सकना उसके वश से बाहर की बात हो जाती है। इन विक्षोभों से मस्तिष्क को कैसे उबारा जाए और कैसे उसे संतुलित स्थिति में रहने का अभ्यास कराया जाए, इसका समाधान ध्यान साधना से जुड़ा हुआ है। मन को अमुक चिंतन प्रवाह से हटाकर अमुक दिशा में नियोजित करने की प्रक्रिया ही ध्यान कहलाती है। इसका प्रारंभ भटकाव के स्वेच्छाधार से मन को हटाकर एक नियत निर्धारित दिशा में लगाने के अभ्यास से आरंभ होता है। इष्ट देव पर अथवा अमुक स्थिति पर मन को नियोजित कर देने का अभ्यास ही तो ध्यान में करना पड़ता है। मन पर अंकुश पाने, उसका प्रवाह रोकने में सफलता प्राप्त कर लेना ही ध्यान की सफलता है। यह स्थिति आने पर कामुकता, शोक संतप्तता, क्रोधांता, आतुरता, ललक, लिप्सा जैसे आवेशों पर काबू पाया जा सकता है। मस्तिष्क को इन उद्वेगों से रोककर किसी उपयोगी चिंतन में मोड़ा मरोड़ा जा सकता है। कहते हैं कि अपने को वश में कर लेने वाला सारे संसार को वश में कर लेता है। आत्मनियंत्रण की स्थिति प्राप्त करने में ध्यान साधना से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। इसका लाभ
आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से मिलता है। अभीष्ट प्रयोजनों में पूरी तन्मयता, तत्परता नियोजित करने से ही किसी कार्य का स्तर ऊंचा उठता है। सफलता का सही मार्ग मिलता है और बढ़ी चढ़ी उपलब्धियां पाने का अवसर मिलता है। आत्मिक क्षेत्र में भी यही तन्मयता प्रसुप्त शक्तियों के कारण जागरण से लेकर ईश्वर प्राप्ति तक का महत्वपूर्ण माध्यम बनती है। आज के लिए बस इतना ही। इस पुस्तक को आप बहुत ध्यान से सुनना, बाकी लोगों को भी सुनाना, क्योंकि यह गुरुदेव जी द्वारा लिखित है। बहुत ज्ञानकारी बुक है, जिससे दुनिया के सभी लोगों को इसका फायदा हो सके। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।